हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आइंस्टाइन। मेरी क्लास में खुशामदीद। आज हम ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स के पार्ट 2 में रैशनल नंबर्स की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो चलें वीडियो की मदद लेते हैं। तो चलें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन की बात करते हैं, जहां a और b कोई भी रैशनल नंबर्स हों। इस लॉ के मुताबिक अगर a प्लस b बराबर होता है b प्लस a के, जिसका मतलब अगर दो रैशनल नंबर्स a और b हों तो उनका सम लाजमी तौर पर b प्लस a के बराबर होगा। तो चलें इसको टेस्ट करते हैं। मान लीजिए हम 1/2 प्लस 3/5 को हल करते हैं। यहाँ a ये है और b ये है, तो हमने a प्लस b करना है। तो इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्योंकि 2 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए उनका एलसीएम 10 होगा। अब इनको ज़रब और तकसीम करने से 5 + 6 हासिल होगा, तो 11/10 जवाब हासिल होगा। तो हमने देखा a प्लस b जो कि 11/10 है। चलें अब b प्लस a को देखते हैं। b प्लस a पहली वाली टर्म्स की ही दूसरी तरतीब होगी, तो ये 3/5 जो कि b है जमा 1/2 जो कि a है बन जाएगा। तो b प्लस a हमारे पास 3/5 प्लस 1/2 होगा। दोबारा इनका एलसीएम 10 ही हासिल होगा। इनको ज़रब और तकसीम करने से 6 + 5 हासिल होगा, तो ये दोबारा 11/10 हासिल हो गया। तो हमने नोटिस किया कि ये और ये दोनों बराबर हैं, मतलब कि a प्लस b बराबर है b प्लस a के। तो आपने देख लिया कि हमने दो रैशनल नंबर्स लिए थे और उनको कम्यूटेटिव लॉ पर टेस्ट किया, जो कि दुरुस्त साबित हुआ। दोस्तों, अब हम अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं, जो कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। सेम वही a और b रैशनल नंबर्स लेंगे, जिसका मतलब है a और b का हासिल ज़रब चाहिए वो जो भी हो b और a के हासिल ज़रब के बराबर होगा। तो चलें अब इस प्रॉपर्टी को भी टेस्ट करते हैं। यहाँ a को 1/3 लेते हैं और b को 3/5 लेते हैं, जो हमारी पहले वाली टर्म है। a × b इसको देखते हैं। a × b इज इक्वल टू 1/3 × 3/5, जो कि बराबर है 1 × 3 5 के। और हमारा जवाब 1/5 आएगा। तो ये हमारा a × b का जवाब है। तो चले अब b ज़रब a को देखते हैं। अब हम पहले b को लिखते हैं और ज़रब a करते हैं, तो ये 3/5 × 1/3 बन जाएगा। दोबारा ये 3 × 1/5 × 3 बन जाएगा। और इसका जवाब 1/5 आ जाएगा। आपने दोबारा देखा कि दोनों a × b और b × a बराबर हैं 1/5 के। तो ये साबित हुआ कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी a × b इज इक्वल टू b × a दुरुस्त है। तो चले अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में सीखते हैं, जो कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक a प्लस ब्रैकेट ओपन b प्लस c ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन a प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस c, जहां a और b रैशनल नंबर्स हों। तो चलें इसको दोबारा देखते हैं और टेस्ट करते हैं कि ये दुरुस्त है या नहीं। हमारे पास 1/3, 1/2 और 3/5 हैं। हम 1/2 को a कहते हैं, 1/3 को b कह लेते हैं और 3/5 को c कहते हैं। आप देख रहे हैं हमने रैंडम 3 नंबर सेलेक्ट किए हैं। तो चलें इनको वेरीफाई करते हैं और a प्लस ब्रैकेट ओपन b प्लस c ब्रैकेट क्लोज से शुरू करते हैं और इसको लेफ्ट हैंड साइड का नाम दे देते हैं। तो
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट ओपन b प्लस c ब्रैकेट क्लोज। तो a हमारा 1 डिवाइडेड बाय 2 है और ब्रैकेट के अंदर 1 डिवाइडेड बाय 3 जमा 3 डिवाइडेड बाय 5 होगा। अब हम ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ अब इसका एलसीएम आएगा जो कि 15 है और इनको ज़रब या तकसीम करने से 5 और 9 आएगा। तो ये बन गई 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 15। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो अब इनकी एलसीएम 30 हासिल होगी। इनको ज़रब या तकसीम करने से 15 और 28 हासिल होगा और इन दोनों को ऐड करने से आपको 43 डिवाइडेड बाय 30 हासिल होगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जवाब है। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन a प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस c। a हमारा 1 डिवाइडेड बाय 2 है जमा b जो कि 1 डिवाइडेड बाय 3 है और c हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 5 है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 को पहले सॉल्व करते हैं। एलसीएम 6 आएगा और ज़रब और तकसीम करने से 3 प्लस 2 हासिल होगा, जिसको 3 डिवाइडेड बाय 5 में जमा करना है। तो इसका जवाब 5 डिवाइडेड बाय 6 आएगा, जिसको अब 3 डिवाइडेड बाय 5 में जमा करेंगे। अब हमारा एलसीएम 30 आएगा और ज़रब और तकसीम करने से 25 और 18 हासिल होगा और हमें जवाब 43 डिवाइडेड बाय 30 हासिल होगा। अब आप देखें कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और जो हमारी राइट हैंड साइड है दोनों बराबर हो गई हैं। तो इस तरह ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन साबित हो गया है। अब हम रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे। हम रैशनल नंबर्स को कंपेयर करने जा रहे हैं। हम इनको नंबर लाइन की मदद से बाआसानी कंपेयर कर सकते हैं। तो चलें 3 डिवाइडेड बाय 4 को 2 डिवाइडेड बाय 4 से कंपेयर करते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 डिवाइडेड बाय 4 लाइन के राइट साइड और 2 डिवाइडेड बाय 4 उसके लेफ्ट साइड पर है। तो हम लिख सकते हैं कि 3 डिवाइडेड बाय 4 इज ग्रेटर देन 2 डिवाइडेड बाय 4। चलें अब एक और एग्जांपल को कंसिडर करते हैं। -3 डिवाइडेड बाय 4 को -5 डिवाइडेड बाय 4 से कंपेयर करते हैं। हम अब लाइन के लेफ्ट साइड पर आते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि -5 डिवाइडेड बाय 4 राइट साइड पर है -2 डिवाइडेड बाय 4 के। तो हम कह सकते हैं कि -3 डिवाइडेड बाय 4 बड़ा है -5 डिवाइडेड बाय 4 से। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर लाइन पर जो नंबर लाइन के राइट साइड पर होगा वो बड़ा होगा। चंद मजीद एग्जांपल्स को देखते हैं। इस पहली मिसाल में जहां डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। चूंकि 7 बड़ा है 3 से, इसलिए फ्रैक्शन 7 डिवाइडेड बाय 8 इज ग्रेटर देन 3 डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 4 और 5 डिवाइडेड बाय 6 हैं। यहाँ डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हैं। डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हम उनका एलसीएम लेंगे। तो हमें 12 एलसीएम हासिल हुआ है। अब फ्रैक्शन 3 डिवाइडेड बाय 4 के डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए हम इसको 3 डिवाइडेड बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें 9 डिवाइडेड बाय 12 हासिल हो जाएगा। और अब दूसरी फ्रैक्शन 5 डिवाइडेड बाय 6 के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 2 से ज़रब देने पर हमें डिनोमिनेटर में 12 हासिल होगा। तो ये 10 डिवाइडेड बाय 12 बन जाएगी। अब जबकि डिनोमिनेटर्स बराबर हैं तो हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं। अब क्योंकि 9 बड़ा है 10 से, इसलिए फ्रैक्शन 5 डिवाइडेड बाय 6 बड़ी है 3 डिवाइडेड बाय 4 से। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अपने कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए चंद एमसीक्यूज को देखते हैं।